आवाज या अंदाज किसे ऊंचा करना चाहेंगे आप? आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुना रहा हूं, जिसे सुनकर मेरा ये विश्वास है कि मेरी इस हिंदी में सोची गई परंतु अंग्रेजी में लिखी कविता का भावार्थ आपके ज़हन में सही मायने में उभर कर आएगा। और आशा करता हूं कि जैसे उभरी आकृतियों को देखा या दिखाया नहीं, बल्कि अनुभव किया जाता है, ये बात कभी भी अपवाद नहीं थी एवं आज भी नहीं होगी। एक छोटे से गांव के एक बहुत बड़े देवस्थान में आज लगभग सारा गांव आया हुआ था। बड़े जोर शोर से प्रार्थनाएं की जा रही थी। श्रद्धालुओं की उसी भीड़ में 4 वर्ष का एक अबोध बच्चा भी अपने पिता के कंधों पर बैठ ये सभी कुछ देख रहा था। उत्सुकतावश उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा, इस वर्ष गांव में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। ये सभी लोग वर्षा होने की कामना से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे ने पूछा, तो क्या हम सभी के प्रार्थना करने से वर्षा हो जाएगी? हाँ अवश्य बेटा, हम सब की प्रार्थनाओं से प्रभु प्रसन्न होंगे तो वर्षा अवश्य ही होगी। अब बच्चे के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए और वह बोला, परंतु पिताजी, हम में से कोई भी छाता लेकर नहीं आया है। यदि वर्षा हुई तो क्या हम सभी भीग नहीं जाएंगे? पिता के चेहरे पर स्मित हास्य भरी एक मुस्कान खेल गई। उनके पास बाल सुलभ भोले भाले मन की इस साहजिक चिंता को दूर करने के लिए कोई उत्तर नहीं था। आस्था, विश्वास का विषय है, श्रद्धा, आदर का, आशा, भोले मन का तो भक्ति, समर्पण का एवं उपासना, चिंतन मनन का मार्ग है जो पूर्णतया हम में से प्रत्येक के व्यक्तिगत विवेक, अंतर्मन में लिए संकल्प एवं आत्मिक मंथन पर निर्भर करता है। इन सभी का अपने समुदाय, समूह, समाज एवं हर प्रकार के समागम से उतना ही संबंध है जितना एक पौधे पर लगे एक पुष्प का दूसरे पुष्पों से और किसी वृक्ष पर लगे एक फल का बाकी फलों से। ये सभी नैसर्गिक रीत्या अपनी अपनी जगह पर स्थानापन्न रहते हुए भी सभी के संग रहने हेतु सभी तरह से समर्थ, समृद्ध, संपन्न, सुसज्जित एवं संपूर्ण है। इसी से बगिया का अस्तित्व है, सुंदरता है, संसार है। जैसे ही इन पुष्पों को डाली से तोड़कर किसी गुलदस्ते में सजाया जाता है, या इन फलों को वृक्ष की शाखाओं से तोड़कर किसी टोकरी में सजाया जाता है, उस समय या उसके उपरांत कुछ समय के लिए तो लगता है कि इनकी अपनी शोभा बढ़ी है। वो रचनात्मक व्यवस्था सभी देखने वालों को बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, परंतु ना वो पुष्प, वो फल या फिर उस व्यवस्था के प्रेरक या वो कारक ये समझ पाते हैं कि इनकी ये नवनिर्मित संरचना अब इस बात की भी द्योतक है कि इसके आगे अब इनके जीवन का विकास नहीं, विनाश ही होगा, एवं वह भी त्वरित ही, क्योंकि अपने नैसर्गिक वातावरण से अलग होकर इनकी अवस्था वैसी ही होती है जैसे जलबिन किसी मछली की होती है। बहुत थोड़े में समझना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी जीवन को पूर्ण रूप से जीने हेतु उस सर्वव्यापी प्रभु ने हर एक प्राणी को उसके अपने संसार में सारी नैसर्गिक व्यवस्थाएं दी हैं, जो हर तरह से सक्षम रहती हैं, बशर्ते कोई बाहरी प्रादुर्भाव या हस्तक्षेप न हो। उसे एक सकल, सहज एवं समग्र जीवन यापन हेतु न किसी की नकल करने की आवश्यकता है, ना किसी प्रदर्शन की या किसी संगठन की। ना कुछ सिद्ध करना है, ना प्रसिद्ध। उस ईश्वर ने हर एक के लिए बहुत कुछ प्रदान किया है। यहाँ आप अवलोकन, आकलन या अनुसरण न कर पाए तो बताएं किसकी गलती है। इस इंटरनेट के युग में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रत्येक दिन एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रही है, हम में से कई एक लोग एक सुनियोजित, संस्थागत एवं संरचनात्मक प्रयास के तहत बहुत यंत्रवत सलीके से हमें बुद्धिबल से बाहुबल और संख्याबल की ओर धकेलते हुए
मानव पाषाण युग के तौर तरीके पुनर्स्थापित करने में लगे हुए हैं। अब हमें अधोगामी बनना है या पुरोगामी? ये प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है। इन निकट दृष्टि दोष ग्रसित लोगों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि अपनी युवा पीढ़ी को उनके स्वाभाविक जीवन से अलग कर इस तरह की निरर्थक गतिविधियों में शामिल होने हेतु प्रेरित करना किन्हीं खिले हुए फूलों को डाल से तोड़ने जैसा है, जिसके बाद वो अपना कुदरती जीवन जी नहीं पाएंगे और अवसर निकल जाने के पश्चात मौकापरस्त लोगों के पैरों तले कुचले जाएंगे। वो अलग वाणी जब अपनी जगह अपने आप में मुखर होती है, स्वर में होती है, दूसरों की वाणियों के संग तारतम्य बैठाती है, तो वह एक वाद्यवृंद की रचना बन जाती है, जिसमें हर स्वर की एक नियत एवं सीमित भूमिका होती है, परंतु प्रखर पूर्ण गीत गुंजन होता है। श्रेय, प्रसिद्धि एवं संतुष्टि ऐसी व्यवस्था में व्याप्त उत्कृष्टता के अवश्यंभावी परिणाम होते हैं। उसके लिए कोई विशेष या बनावटी प्रयत्न नहीं करने पड़ते। आप सभी का अंदाज इतना निराला, प्रखर एवं नैसर्गिक हो कि माँ प्रकृति आप जैसे पुष्प को अपनी गोद में पाकर खुश रहे और आप अपनी भूमि को चिंतन मनन से इतना ऊंचा स्थापित करें कि उसमें वैचारिक संकीर्णता के लिए कभी कोई स्थान ना हो। आपकी अपनी आवाज इतनी मुखर हो कि उसकी स्वलहरी में आपका समस्त संसार मगन हो जाए और अन्य सहयात्रियों की आवाजों से मिलकर बने तारतम्य से जो झनकार उत्पन्न हो उससे आपकी दुनिया सुरीली एवं आनंदमयी हो जाए। सदैव सुमधुर संगीत बजता रहे। आज प्रभु से यही प्रार्थना है। अब आप वह कविता सुनिए। वॉइस और नॉइस, मेक योर चॉइस। When making a lot of noise is considered as a good choice, then listening to our own voice, then there is nothing to rejoice. A voice is known by its intent. A voice is strong by its content. The noise only enhances volume, often making messages incoherent. When you mean what you say, a whisper is enough to convey. Even your silence is understood. Where words fail to find a way, whatever we say will always make sense. We will be heard even from a distance. When our words comprise common sense, noise turns into a melodious resonance. A poem by Nitin Jodhpuri Chheen.